तो साथियों आ चुके हैं आप सभी। तो आपको बता दें एग्ज़ाम ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, लगभग 1 महीने और रह गया है। जैसे ही अभी सेकंड सेमेस्टर का टीचिंग समाप्त होगा, वैसे ही 10 से 15 दिन बाद जो है आपको टाइम टेबल देखने के बाद मिल जाएगा उसी समय, ठीक है? तो टाइम टेबल जो है आपसे 1 महीने बाद आ जाएगा। तो आप सभी जो है क्वेश्चन को पूरा देखा करिए और अब से जो है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और डीलेड फोर्थ सेमेस्टर 2021 का पेपर सोल्यूशन विज्ञान विषय का सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। आइए, पहला क्वेश्चन है, सिनेबार किसका अयस्क है? विकल्प ए है जेडन, विकल्प बी है एयू, विकल्प सी है एचजी और विकल्प डी है एफई। जेडन का मतलब होता है जिंक, एयू का मतलब होता है साथियों एल्युमिनियम, एचजी ठीक है, एचजी जिसको सिनेबार कह सकते हैं, और एफई का मतलब होता है आयरन, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर एचजी सही हो जाएगा, सी विकल्प, ठीक है। एचजी होता क्या है साथियों? यह एक अयस्क है और इसका उपयोग जो है ये जो है चमकीला होता है ना, तो इसलिए इसको जो है किसी भी आभूषण गहनों पर कलर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ताकि उसमें चमकदार बना रहे, ठीक है। जैसे सोना का पानी चढ़ाया जाता है, ठीक है, मतलब दूसरे कलर का और लगता है कि एकदम सोना ही है, चमक रहा है, तो ये उसी प्रकार का है। आइए दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है। विकल्प ए है पोलियो, विकल्प बी है कोरोना, विकल्प सी है एड्स, विकल्प डी है हैजा। तो राइट आंसर हैजा जो है सही हो जाएगा, ठीक है। ये विषाणु से नहीं होता है, ठीक है। और अगर बात करें तो इसमें प्रभावित क्या होता है एड्स से? तो इसमें जो है प्रभावित हो जाता है छोटी आंतें, ठीक है, हैजा से, एड्स से नहीं हैजा से, ठीक है। हैजा से जो है छोटी आंतें प्रभावित हो जाती है, और क्या क्या, पानी जैसा दस्त होना शुरू हो जाता है, उल्टी और मांसपेशियों में ऐंठन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3, निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है, ठीक है। विकल्प ए है लेक्लांसे सेल, विकल्प बी है डेनियल सेल, विकल्प सी है बोल्टी सेल और विकल्प डी है शीशा संचालक सेल। तो राइट आंसर डी सही हो जाएगा, शीशा संचालक सेल, ठीक है। ये जो है प्राथमिक सेल नहीं है। और अगर प्राथमिक सेल की बात करें तो कौन कौन से आएगा? तो इसमें एक वोल्टेइक सेल होता है, वो आ जाएगा, ठीक है, वोल्टेइक सेल आ जाएगा, मरकरी सेल आ जाएगा, और सिल्वर ऑक्साइड सेल हो जाएगा, और शुष्क सेल आ जाता है, ठीक है, डेनियल सेल आ जाता है, लेक्लांसे सेल आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है इतने प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 4 है, रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखते हैं? विकल्प ए है 2.5 सेल्सियस, विकल्प बी है 5.4 सेल्सियस, विकल्प सी है 3.5 सेल्सियस, विकल्प डी है 5.3 सेल्सियस, ठीक है। तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा, 2.5 सेल्सियस, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन संख्या 5, डार्विनवाद संबंधित है। विकल्प ए है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, विकल्प बी है अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग, विकल्प सी है जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति, विकल्प डी है योग्यतम की उत्तरजीविता। तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, योग्यता की उत्तम जीविता, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 6 पूछा गया है, विद्युत धारा अदिश राशि है, स्पष्ट कीजिए। विद्युत आवेश में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती है, इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, ठीक है। अदिश राशि क्या होता है? जिसमें परिणाम नहीं होती है, केवल दिशा नहीं होती है, केवल परिणाम होती है, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 7 है, चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। यह क्षेत्र गतिमान विद्युत आवेशों और कणों के आंतरिक चुंबकीय क्षणों से बनता है,
ठीक है। ये चारों ओर क्षेत्र का मतलब है कि मतलब मान लीजिए ये चुंबक है, देखते होंगे यहाँ पर कुछ रखा है, खींचने का प्रयास करता है, यहाँ पर खींचने का प्रयास करता है, यहाँ पर है तो चुंबक खींचने का प्रयास करता है, तो उसी की प्रभाव जो है यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 8 है, मेंडलीव की संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त तथा समूह हैं? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त और 9 समूह हैं। आइए आगे है प्रश्न संख्या 9, HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किए जाने वाले परीक्षणों का नाम लिखिए। तो HIV पॉजिटिव वाले व्यक्तियों को जानने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, एलिसा यह एक एंजाइम इम्यूनो EIA सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला और संवेदनशील परीक्षण है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 10 है, प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा पहला जीवन संरक्षण, जीवन को बचाने के लिए, और स्थिति को और खराब होने से रोकने के लिए प्राथमिक उपचार किया जाता है। ठीक है, कोई घायल व्यक्ति हो गए तुरंत, तो उसी को तुरंत वहीं पर इलाज कर देना। ठीक है, बिना उसको हॉस्पिटल ले जाए हुए, तो प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा है घायल या रोगी व्यक्ति की सहायता करना और अत्यधिक रक्तस्राव होने से बचाना। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 11 है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ठीक, तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है आइए जानते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला में हमेशा प्रत्यक्ष होता है, इसीलिए यह पारिस्थितिकी पिरामिड का एकमात्र प्रकार है। ठीक है, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य से पेड़ पौधे अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे हैं तो ये किससे भोजन प्राप्त करेंगे? सूर्य से। ठीक, उत्पादक करेंगे। फिर प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता जैसे खरगोश हो गया, ये क्या खाता है? तो घास खा लेता है। ठीक है, पेड़ पौधे को। इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता आ जाएगा, उपभोक्ता आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तृतीयक उपभोक्ता में क्या होता है? तो इसमें जो है सभी प्रकार के आ जाते हैं। ठीक है, जिसको सर्वाहारी बोला जाता है। ठीक, यहाँ पर शाकाहारी होता है, यहाँ पर द्वितीयक में मांसाहारी होता है, यहाँ पर तृतीयक में दोनों हो जाता है। लघुत्तरी प्रश्न आ गया है साथियों, और प्रश्न संख्या 12 पूछा गया है, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो खाद्य श्रृंखला क्या होता है? ऊर्जा का वह ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। ठीक, पहला है ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। दूसरा है उत्पादक उपभोक्ता अपघटनकर्ता के बीच संबंध सीधी कड़ी में होता है। तीसरा, जीवों की संख्या सामान्यतः कम होती है। चौथा, ऊर्जा प्रवाह की गणना सरल होती है। पांचवा, एक जीव केवल एक पोषण स्तर प्रदर्शित करते हैं। और जिस खाद्य श्रृंखला क्या होती है? पहला है ऊर्जा का प्रवाह कई पथों से होकर के गुजरता है। दूसरा, उत्पादक उपभोक्ता अपघटनकर्ता के बीच संबंध जाल के रूप में होता है। तीसरा, जीवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। चौथा, ऊर्जा प्रवाह की गणना जटिल होती है। और पांचवा है एक जीव एक से अधिक पोषण स्तर प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, कूलाम का नियम समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F उनके गुणनफल के समानुपाती, और दूसरा है और दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सूत्र F इक्वल टू K इंटू Q1 और इंटू Q2 अपान r स्क्वायर। बल दो आवेशों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक, समान आवेशों के लिए
बल धनात्मक और विपरीत आवेशों के लिए ऋणात्मक होता है। उदाहरण की अगर बात करें तो Q1 इक्वल टू 10C और Q2 इक्वल टू 12C तथा दूरी R हो तो F इक्वल टू K इंटू 10 इंटू 12 अपान R²। ये सवाल लगाने वाला था। और प्रश्न संख्या 14 है, अयस्क से धातु निष्कर्ष में प्रयुक्त होने वाली प्रविधियों का उल्लेख कीजिए। तो धात्विक क्या होता है? अयस्कों से धातु निकलना। ठीक, अयस्कों से धातु निकालना और उसे परिकृष्ट करके उपयोग में लाना या योग्य बनाना। और मुख्य प्रविधियां जो होती हैं, ठीक है, पहला है सांद्रण। अयस्क में मौजूद मिट्टी, बालू, चट्टानी पदार्थ, गैंग को हटाना। दूसरा है अपचयन। क्या होता है? तो अयस्क में धातु आयन को उपयुक्त अभिकर्मक की मदद से धातु में बदलना। तीसरा परिष्करण है, अशुद्ध धातु को शोधन कर परिष्कृत धातु प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 15 है, रक्त के थक्का बनने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, सामान्य परिस्थितियों में रक्त का थक्का बनना एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है। प्लाज्मा में हीमैरिन नामक पदार्थ उपस्थित रहता है। फाइब्रिनोजन अविलयन फाइब्रिन में बदलकर थक्का बनाता है। प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। कौन कौन से? तो पहला होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण। दूसरा है प्रोस्थोबिन का थ्रोबिन में परिवर्तन। तीसरा है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में रूपांतरण। प्रश्न संख्या 16 है, यदि किसी परिपथ में 10 इलेक्ट्रॉन 1 घंटे के लिए प्रवाहित होते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। तो Q का मान यहाँ पर 10 दिया गया है और T का मान अर्थात समय जो है 1 घंटा दिया गया है। ठीक है, और अगर इसको 1 घंटे में बदलेंगे तो ये जो है 3600 सेकेंड हो जाएगा। और Q 10 दिया गया है तो I जो है 10 दिए गए हैं। I बराबर क्या होता है? Q/T। तो 10/3600 बराबर ये आ जाएगा 0.278 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इक्वल टू 2.78 MA। प्रश्न संख्या 17 है, थैलेसीमिया रक्त दोष के परिचय कारक, लक्षण तथा परिमाण के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है जिससे रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक, लक्षण की अगर बात करें तो एनीमिया, थकान, लाल रक्त कणों की कमी, बार बार खून चढ़ाना। ठीक है, प्रकार की अगर बात करें तो माइनर थैलेसीमिया, प्रभावित जीन माता पिता में से किसी एक से प्राप्त होता है। परिणाम की अगर बात करें तो शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया बाधित होती है जिसमें एनीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 18 है, फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है? उनके कार्यों को समझाइए। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा, फर्स्ट एड बॉक्स आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा के लिए केवल दवाएं और उपकरण रखी हुई किट है। कार्य की अगर बात करें यहाँ पर तो घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देकर के जीवन बचाना। और सामग्री की अगर बात करें जैसे सिर दर्द हो गए, पेट दर्द, ज्वाइनिंग पेन, सूजन आदि के लिए दवाएं और सुरक्षित उपकरण। ठीक है, तो जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है इसी को कहते हैं। इसमें जो है कुछ नॉर्मल दवाएं रखी होती हैं जिसको प्राथमिक उपचार में किया जा सकता है। आगे तो ये जो है 2021 का पेपर था विज्ञान विषय का।
पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक ये सभी पर आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला सब्जेक्ट लेकर के।